आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा स्लीव्स एंड दामन डिज़ाइन लेके आया हूँ। आप चाहें तो इसको ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से बुकरम को तय कर लेना है। तय कर लेने के बाद आपने निशान लगाना होगा। जिस तरीके से मैं निशान लगा रहा हूँ आपने भी सेम उसी तरीके से ही निशान लगाने होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने पौने इंच पे निशान लगाना होगा। पौने इंच पे निशान लगाने के बाद आपने बिल्कुल सीधी सी एक लाइन ड्रॉ करनी होगी इस तरीके से। ठीक है, सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाना होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 1 इंच पे आपने यहाँ से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपने 1.5 इंच पे निशान लगाना होगा। यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने 1.5 इंच पे निशान लगाना होगा। और 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने 2 इंच पे निशान लगाना होगा इस तरीके से। इस तरीके से आपने 2 इंच पे निशान लगा लिया। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर आपने 1.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। ठीक है, 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने 2 इंच पे निशान लगाना होगा। तो यहाँ से मैं पहले 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगा। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर मुझे 2 इंच पे निशान लगाना होगा। इस तरीके से यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगा लूँगा। सेम इसी प्रोसेस आपने जितनी आपकी दामन चौड़ी होगी, जितना आपका पोंचा हो या फिर आपकी स्लीव से हो, आपने उस हिसाब से इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करने हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने एक खाने डब्बे जैसे बनाने हैं। डब्बे जैसे बनाने के बाद जितना भी इसका डब्बों का गैप होगा आपने बिल्कुल सेंटर करके एक डॉट लगाना होगा, ताकि हम लोगों ने जब कटवर और ट्रायंगल पलटी कटिंग कर लेंगे उसका सेंटर रखेंगे। तो इस तरीके से एक डॉट में लगा दूंगा, उनका सेंटर कर लूँगा। अगर 2 इंच की मैंने निशान लगा लिया है तो फिर मैं 1 इंच पे डॉट लगा लूँगा। अगर मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है वहाँ पे फिर मैंने पौने इंच पे निशान लगाना है। तो इसी तरीके से आपने प्रोसेस को जारी रखना है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लूँगा और उसके बाद फिर मैंने गोल शेप पे मैंने कटवर्क की जो डिज़ाइनिंग करनी है वो मैं गोल शेप में कटवर्क की डिज़ाइनिंग कर लूँगा और उसके बाद फिर मैंने एक ट्रायंगल बनाने होंगे। तो इसी तरीके से आपने इस प्रोसेस को जारी रखना है। जितना आपका दामन हो या फिर बाजू हो उस हिसाब से जितनी आपको पट्टी चाहिए होगी उतना। निशान लगाने के बाद आपने यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना होगा। तो इस तरीके से मैंने आगे जो मोरी की पट्टी है वो मैं 1.5 इंच चौड़ी रखना चाह रहा हूँ। तो ऊपर से मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे भी मैं इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं कटवर कटिंग कर लूँगा यहाँ से इस तरीके से। जिस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया बिल्कुल उसी के ऊपर ही मैं कैंची चला लूँगा इसी तरीके से। ठीक है, कैंची चलाने के बाद आपने कटवर कटिंग कर लेने हैं। तो चलिए जी जल्दी से मैं कटवर कटिंग कर लेता हूँ। कटवर भी मैंने कटिंग कर ली है और पट्टी भी मैंने कटिंग कर ली है। पट्टी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैंने 3 इंच रख लिया है और लंबाई में जितनी आपको चाहिए होगी आपने उस हिसाब से रखना है। कटवर को मैंने कटिंग कर लिया था, उनको मैंने सादे कपड़े के ऊपर इस तरीके से चिपका लेना होगा। सेम इसी तरीके से आपने भी कटवर और पट्टी दोनों को चिपका लेना है। तो चलिए जी जल्दी से मैं इन दोनों को चिपका के आपको दिखा देता हूँ। कटवर और पट्टी मैंने चिपका लिया है। सेम इसी तरीके से आपने कटवर और पट्टी चिपका लेना है। पट्टी चिपकाने के बाद ट्रायंगल के लिए मैंने पीस कटिंग कर लिए हैं और इनकी जो साइज़ है वो 3 बाई 3 मैंने रख लिया है। आपने भी सेम इसी तरीके से ही कटिंग कर लेना है। जितने आपको पीस चाहिए होंगे आपने उस हिसाब से कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद हम लोग चलते हैं मशीन पे और आगे का काम मशीन के ऊपर चल के सीखते हैं। मशीन पे मैं आया हूँ। मशीन पे आने के बाद बुकरम के साथ साथ मैं इस तरीके से सिलाई लगा के कटवर पलटी कर लूँगा। तो चलिए जी जल्दी से मैं इस पे सिलाई लगा के पलटी करता हूँ। सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ पे जो फालतू कपड़ा है उसको कटिंग कर लेना होगा और कटिंग करने के बाद इस पे कट्स लगाने होंगे। तकरीबन आपने 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए बाकी जो फालतू कपड़े है उसको कटिंग कर लेना होगा और उसके बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने कट्स लगाने और आसानी से कटवर को पलटी करना है।
कटवर मैंने कटिंग कर लिया है। कटवर कटिंग करने के बाद मैंने इस्त्री भी कर लिया है। इस्त्री करने के बाद मैंने ट्रायंगल के लिए मैंने पीस कटिंग कर लिए थे और उनकी जो साइज़ है वो मैंने 3x3 रख लिया है। तो इसी तरीके से आपने 3x3 के पीस कटिंग कर लेने हैं। कटिंग कर लेने के बाद आपने सिंपल जो पट्टी कटिंग कर ली थी उसकी चौड़ाई भी 3 इंच ही रखनी है। तो इसी तरीके से आपने इन पीस को इस तरीके से ट्रायंगल बनाने हैं और एक दफ़ा इस तरीके से और फोल्ड करके इस तरीके से आपने इस डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। ये देखें, इसी तरीके से आपने इस डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद आपने एक साइड से इस तरीके से इनको लगा लेना है। तो चलिए जी, पहले हम लोग एक साइड पे लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरी साइड पे भी लगाना है। तो चलिए जी, जल्दी से इनको लगा लेते हैं। एक साइड पे मैंने लगा लिया है, सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे लगाने हैं। तो चलिए जी, जल्दी से इसको भी मैं इस तरीके से लगाना सिखाता हूँ। तो पहले आपने इस तरीके से इसको बना लेना है और उसके बाद इस तरीके से आपने रख के लगाना है। नोक से नोक मिला के आपने इसकी तरीके से सेटिंग कर लेनी है। ये देखिएगा, आपने सेम इसी तरीके से ही बनाना है। इसको ऊपर नीचे नहीं करना। ये देखिएगा, आपने इसको ऊपर नीचे नहीं करना। बिल्कुल आपने जो डिज़ाइन बनाए उसके नोक से नोक मिलनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से आपने इस साइड पे भी इसको लगा लेना है। लगाने के बाद आपने लेस को लगा लेना होगा। वो किस तरीके से लगाते हैं आगे चल के हम लोग सीखते हैं। डिज़ाइन मैंने बना लिया। डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने इस तरीके से इस लेस को ऊपर रखना है और तकरीबन बूट का दबाव लेते हुए इस लेस को लगा लेना होगा। तो चलिए जी, जल्दी से इस लेस को लगा लेते हैं। एक साइड पे मैंने लेस लगा लिया था, अब दूसरी साइड पे मैं लेस लगा लूँगा। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी लगा लूँगा। एक बूट का दबाव लूँगा और दोनों साइड पे मैं इस लेस को लगा लूँगा। कटवर वाली पट्टी मैंने बना के तैयार कर लिया था, उसको हम लोगों ने इसको बीच में रख के किनारे की सिलाई लगाते हुए हम लोग इसको लगा लेंगे। यहाँ पे ये देखिएगा, इस तरीके से आप लोगों ने लगा लेना है। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को हम लोगों ने लगा लेना है। ये देखें, इस तरीके से। कटवर वाली पट्टी मैंने लगा दी है। सेम इसी तरीके से आपने कटवर वाली पट्टी लगानी है। पट्टी लगाने के बाद आपने इस पट्टी का सेंटर कर लेना है। ये देखिएगा, इसका सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुटका लगाना है और उसके बाद फिर आपने बाजू का भी सेंटर करना है। सेंटर करके वहाँ पे भी कुटका लगा लेंगे। कुटके से कुटका मिलाते हुए हम लोगों ने डिज़ाइन को बाजू के साथ लगा के तैयार कर लेना है। डिज़ाइन को मैंने बना के तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से आपने इस डिज़ाइन को बना कर तैयार कर लेना है। और अभी हम लोगों ने इस पे बीच पे बॉल्स लगाने होंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बॉल्स लगाने, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। फिनिशिंग के साथ आपने इन बॉल्स को लगाना है। बॉल्स को लगाने के बाद आपने इस डिज़ाइन को बना के तैयार कर लेना है। अभी हम लोग इसका फाइनली लुक देखते हैं। ये देखिएगा, डिज़ाइन बन के तैयार हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।